गोल्स गोल्स यार हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, 1 ईयर गोल, 6 मंथ्स गोल, लेकिन अचीव नहीं हो पाते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक हो ही जाती है। जितने भी वीडियोस रिपीटली देख लो, लेकिन अचीव हो ही नहीं पाते हैं। जो लिखे होते हैं वो सिर्फ किताबों में दब जाते हैं, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, आज उस बारे में बात करेंगे और पूरा वीडियो आप लोग इसको रुक के देखिएगा, जिससे आप लोगों को कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। जो आपके साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं अपने गोल्स को लेकर, उसको आप रिलेट कर पाएंगे। और जो मैं इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा वो भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गोल्स जो वर्ड है ये क्यों है, ये गोल्स क्या है? ये है कि जैसे बिना आँखों के दुनिया देखना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही बिना गोल्स के आपकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, कोई भी गम नहीं है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि विदाउट गोल्स आपकी लाइफ झंड हो गई, मतलब बेकार है। तो आपको इसलिए आप लोग गोल्स लिखते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स, गाड़ी, पैसा, बंगला, स्टार्टअप में यहाँ पहुँचाना है, यूट्यूब में यहाँ पहुँचना है। मतलब मेन सब चीज़ आती घूम फिर के फाइनेंशियल फ्रीडम, मॉनेटरी टर्म से और सेल्फ सेटिस्फैक्शन से। ये 3 एक क्या से मेन कीज़ है जहाँ तक हमें पहुँचना है, चाहे कोई भी काम से हम लोग पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्स लिखते हैं और फिर उन पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हम लोग गोल्स लॉन्ग टर्म लिखते वक्त जो मोटिवेशन होती है, वो मोटिवेशन क्यों होती है पहले इसको समझते हैं। जो लिखते हो मोटिवेशन होती है वो तो सबके अंदर होती है कि ये करना है, हारे कितना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब लिख रहे होते कोई चीज़ को तो हम उसको इमेजिन कर रहे होते, और जब इमेजिन कर रहे होते ना तो बहुत सुकून मिलता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। और जब कोई जो गोल अचीव हो जाएगा तब अच्छा लगेगा। तो जो लिखते वक्त गोल्स के मज़ा आ रही है वो एक प्लेजर है, और जब वो अचीव हो जाएगा तो एक अचीवमेंट विद प्लेजर रहेगी। लेकिन जो बीच में हमें उसके लिए वर्क करना है वो क्या है? विदाउट वर्क वो प्लेजर मिलेगा नहीं ना, विदाउट वर्क वो अचीवमेंट हाथ में नहीं आएगी ना। और जो इमेजिनेशन में हमको मज़ा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है, वो तो सिर्फ कुछ पल के लिए ना, मोटिवेशन है। तो वही गलती हम लोग के साथ होती है रिपीटेडली, मतलब बार बार हर इंसान ये चीज़ करता है, लेकिन वो उस चीज़ को नोटिस नहीं करता है। तो नोटिस करिए इस बात को कि गोल लिखे हमने, है ना, लॉन्ग टर्म गोल लिखे, 5 साल में हमको ये चीज़ें करनी है ना। लेकिन अब उसको अचीव करने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता वो हमारे माइंड में क्या रहता है, एक मोटिवेशन रहता है, करना है। क्यों? क्योंकि लिखा होता है तो वो इमेजेस बार बार आपके क्लिक कर रही होती हैं, तो वो क्या होता है, मन होता है कि चलो करते करते। लेकिन उसके बाद जब हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता, क्योंकि माइंड में इमेज क्या चल रही है कि वो गोल अचीव करना, और रिजल्ट अभी हमें उस टाइप के मिलेंगे नहीं, तो हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर जर्नी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और फिर हम रुक जाते हैं। यही बात से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, पिछली वीडियो को आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपने पिछला वीडियो एक्सक्यूज से रिलेटेड नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके उसको जरूर देख लें, क्योंकि जो मैं अभी इसको डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताने वाला हूँ, उसका ही मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको पिछली वीडियो में दिया है कि ये जर्नी के बारे में, कि जब हम कोई गोल लिखते हैं तो हम लोगों को एक मोटिवेशन रहती है, और जब अचीव हो जाता है तब सेटिस्फैक्शन रहता है। लेकिन उसके बीच में जब हमें वर्क करना होता है तब हमें डिमोटिवेशन आ जाती है, फेलियर आते हैं। उनसे कैसे बाहर निकलना है? जब उनसे बाहर निकलेंगे तभी तुम जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। ये बातें हम लोग को क्या करनी है, समझनी है। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। क्या मेन पॉइंट है कि अब हमको जर्नी के बारे में बात करना है। एक एग्जाम्पल से रिलेट करते, जैसे हम लोगों को कानपुर से दिल्ली जाना है या फिर कानपुर से बॉम्बे जाना है, 1000 किलोमीटर के अबव है, 1000 किलोमीटर के अबव है। अब हम कानपुर से क्या कहते हैं बॉम्बे जाना है, तो हम कैसे चले जाएंगे? आप एक बात बताएं, कैसे जाएंगे? क्या कहेंगे, कोई क्या कहते हैं रोडवेज से जा सकते हैं, एयरवेज से जा सकते हैं, रेलवेज से जा सकते हैं। तो आपने क्या बताया, आपने एक सिस्टम बताया जो हमको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा पाएगा। मतलब आपने एक क्या कहते हैं साधन हमको बता दिया है, जहाँ से यहाँ से जो हमको यहाँ से वहाँ तक
पहुंचा सकती है। अब हम लेकिन कहें हमको पैदल जाना है, तो अब हम कहें कि हमको पैदल जाना है तो हम पहुंच पाएंगे? हाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारी डेडिकेशन, मोटिवेशन कितनी ज़्यादा लगेगी, कितनी ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ हो क्या भाई, जब तुम रोडवेज से, रेलवे से या फिर एयरवेज से उस जगह पहुंच सकते हो आराम से, तो क्यों तुम्हें पैदल जाना है, क्यों तुम्हें पैदल जाना है? लेकिन यही चीज़ हम अपने रियल लाइफ में नहीं समझते, रियल लाइफ में नहीं समझते। गोल्स तो बना लिया, मतलब बॉम्बे जाना ये तो ठान लिया है हमने, लेकिन उसके लिए हम कोई साधन ढूंढ ही नहीं रहे हैं, कोई सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस चलते जाएंगे मोटिवेशन में कि बॉम्बे पहुंचना है, बॉम्बे पहुंचना है, मतलब गोल्स अचीव करने, गोल्स अचीव करने, गोल्स अचीव करने, इस मोटिवेशन में भाग रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो मोटिवेशन में तब तक ही जल सकते हैं जब तक आपका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए। जहाँ फ्रस्ट्रेटेड हुआ ना, वहाँ आप लहर जाओगे, वहाँ पे गोल आपका खत्म, वहाँ पे आप बैठ जाओगे। तो क्या करना है समझ रहे हैं? यहाँ से आपको जाना है अगर बॉम्बे, तो आप साधन ढूंढोगे, मतलब आप सिस्टम ढूंढोगे कि जो यहाँ से हमें वहाँ पर पहुँचावे, ट्रांसपोर्ट ढूंढोगे, किस ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं। वैसे ही आपके गोल्स तक आपको पहुँचाएगा आपका खुद का क्रिएटेड करा गया सिस्टम, और सिस्टम इक्वल्स टू हैबिट्स। आपका गोल्स तक आपको कौन पहुंचाएगा? आपका सिस्टम, आपकी क्रिएट करी गई हुई पर्सनल हैबिट्स। इतना समझ में आ गया कि हैबिट्स, ये समझ में आ रहा है ना कि हम क्यों नहीं अपने गोल्स तक अचीवमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हैबिट्स ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं। आप कहेंगे यार हैबिट्स क्रिएट करना तो बहुत ही टफ टास्क है, हाँ, लेकिन हैबिट क्रिएट करना ना टफ है ना ही ईजी है। हैबिट्स क्रिएट करना जस्ट लाइक अ कॉमन सेंस, जो आजकल बहुत कॉमन नहीं रह गया है। तो हैबिट्स क्रिएट करना ना ही टफ है ना ही आसान है। तो कैसे क्रिएट करनी है हैबिट, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग को पूरा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड है अपने गोल्स की तरफ आप लोग लेकर, और आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट बात समझिए, तो मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, एटॉमिक हैबिट्स। उसको आप रीड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, आप उसको जाके परचेज करके और उसको रीड करें और उसको समझेंगे। और जब आप उसको अपनी लाइफ में धीमे धीमे इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आप ज़रूर अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने एक ट्रांसपोर्ट चूज़ कर लिया होगा अपने गोल्स तक पहुँचने का, तो भाई ज़रूर पहुँच जाओगे। जब आपने एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करा होगा तो आप ज़रूर पहुँच जाओगे, लेकिन विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट सिस्टम क्रिएट करे आप कैसे पहुँच जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना कि पहुँचना। लेकिन अब सिस्टम बना लेंगे तो पहुँच जाएंगे। सिस्टम क्या? हैबिट्स। तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हैबिट्स क्रिएट करने कितना बेनिफिट है, और बहुत आसान है हैबिट क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी कि 21 दिन, 32 दिन, 50 दिन। अब देखिए लोग 21 दिन के बाद भी कहते हैं कि हैबिट्स मैंने 21 दिन तक फॉलो करा, वो प्रोसीजर 21 डेज में हैबिट बनाने वाला, लेकिन उसके बावजूद मैं हैबिट नहीं बना पाया। 41 डेज वाला प्रोसीजर फॉलो कर लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि 21 दिन तक मोटिवेशन रहता है कि करना है क्योंकि हैबिट बनेगी, हैबिट बनेगी, हैबिट बनेगी। जहाँ 21 दिन हो जाते तो क्या करते हैं 22वें दिन हम लोग कि यार हैबिट तो बनी गई, चलो छोड़ देते हैं। कभी ऐसा आपने अपने खाने के साथ करा है कि 25 दिन तक खाया कि यार रोज़ तो खाते हैं यार, एक दिन छोड़ते हैं ना? कभी आप पानी पीते हो तो कभी सोचा है कि यार 25 दिन पानी पिया, एक दिन पानी नहीं पीते ना? हैबिट मतलब वो जो हमारी नेसेसिटी बन जाए, जो हमारी नेसेसिटी बन जाए कि छोड़ना ही नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत हो या फिर उसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है। अब फूड, खाना हो गया, पानी हो गया, तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारा गोल क्या है? नेसेसिटी तो है, वो अलग बात है, हमारी लग्जरी भी उसमें, तो हमें उसमें क्या करना है? हमें उसमें इंटरेस्ट ढूंढना है, हमें उसमें इंटरेस्ट ढूंढना है। अच्छा, मोबाइल आप रोज़ चलाते होंगे, कभी आपको किसी ने ये बोला कि मोबाइल चलाने के लिए इंटरेस्ट ढूंढो, मोबाइल चलाने के लिए इंटरेस्ट ढूंढो, मोबाइल इंस्टाग्राम में कैसे टाइम स्पेंड करना है इसके लिए आप इंटरेस्ट ढूंढो, ऐसा किसी ने आपसे कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप ये खुद कर रहे हैं, इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप खुद ही एक्सप्लोर हुए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रहा है।
अब आपको उसमें नहीं करना है, अब आपको अपने गोल्स में करना है। हैबिट्स सिंपल से जनरेट होगी। आपको कैसे? आपको सिर्फ अपनी डेली लाइफ में 1% इंप्रूवमेंट करनी है, सिर्फ 1%। अब कहेंगे 1% कैसे इंप्रूवमेंट करनी? बताता हूँ, बहुत ही सिंपल इंप्रूवमेंट है 1%। 1% इंप्रूवमेंट का मतलब ये है जो आपके गोल्स तक आपको वर्क पहुँचा है, जो आपके गोल्स तक आपको वर्क पहुँचा है, उस वर्क को बस डेली उठा के बैठना है। सबसे आसान काम है। 1% इंप्रूवमेंट यही आता है कि उस काम को बस डेली उठा लेना है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुझे मेरी डेस्टिनेशन, मेरा गोल तक पहुँचाएगा मेरा यूट्यूब, तो मैंने यूट्यूब पे इक्विपमेंट लगते क्या कहते हैं, मेरा वीडियो क्रिएशन, तो मैंने सेटअप के लिए मैंने क्या करा, रोज उठने का और वीडियो सेटअप लगा देने का, रोज उठने का और वीडियो सेटअप लगाने का, सिर्फ 1% डेली इंप्रूवमेंट यही करना है। जब आप सेटअप लगा दोगे ना, जब आप सेटअप लगा दोगे ना अपने काम का, तब कहोगे यार इतनी मेहनत तो कर ही ली है, बनाना ही तो है, बना लेते हैं। कंटेंट क्रिएट ही तो करना है, क्रिएट कर लेते हैं। 1 घंटा तो सेटअप करने लग गया, आधा घंटा सेटअप करने लग गया, तो 2 घंटे में 1-1.5 घंटा सोच लेते हैं और फिर आधे पौन घंटे में प्रोड्यूस कर लेते हैं। 2-3 घंटा लगेगा, दे लेंगे। तो क्या करा हमने? छोटा सा तो स्टेप लिया था हमने। छोटा स्टेप क्या लिया था कि यार सिर्फ हमने अपना सेटअप लगाया और काम मेरा क्या हो गया, कंटेंट भी क्रिएट हो गया। लेकिन अगर हम सेटअप लगाने के लिए बढ़ते ही ना, तो क्या होता, तो हम काम कर पाते, तो हम कंटेंट क्रिएट कर पाते, आप तक कंटेंट पहुंचा पाते नहीं, पहला चीज। दूसरी चीज, अब हम सेटअप जब उठाने जाएंगे, ये तो मैंने बोल दिया कि 1% इंप्रूवमेंट के लिए आपको अपना सेटअप उठाना है। जैसे आप अपना कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अपनी बुक उठानी है, आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने बिजनेस के लिए नए नए प्लान सोचने हैं। ये तो मैंने बोल दिया आपको करना है 1% इंप्रूवमेंट। लेकिन कोई भी काम हम जब करते, जब हमारा मन होता है, तो अब हमें इस काम को करने के लिए हमारा मन कैसे होगा, इस चीज़ को समझते हैं कि मन कैसे हमारा मानेगा। मन हमारा वो करता है जिसमें क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है। तो हमें अपने काम से इंटरेस्ट जगाना है कि यार कहो, जैसे हमारी ये रिंग लाइट लगी हुई, तो हमने क्या कहा कि उठाई रिंग लाइट को और कहा कि यार आज चलो रिंग लाइट से थोड़ी देर बात करें। थोड़ा सा नॉनसेंस बात लगेगी, लेकिन करने का, उससे क्या होगा, आपके अंदर इंटरेस्ट जागेगा। टाइम पास कर लेते, डांस कर लेना, एक्टिविटी कोई करना, जिससे आपका क्या होता है, बॉडी वार्म अप हो जाए। सिर्फ जिम में वार्म अप नहीं होता है, वर्क में भी वार्म अप होता है। वार्म अप कर लेते, ये बुक है, आपने बुक उठाए पन्ने पलटे ले रहे हैं, हाँ, इंडेक्स ही देखे ले रहे हैं। कोई चीज़ जो मतलब जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वही चैप्टर खोल के जरा उसमें से एक्सप्लोर करे ले रहे हैं। कोई स्टार्टअप है, बिजनेस है, तो अपने कॉम्पिटिटर की फाइल ही चेक करे ले रहे हैं कि क्या है उसके कॉम्पिटिटर में, उसने क्या क्या इंप्रूवमेंट करा, मार्केट में क्या चल रहा है। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे अपने अंदर, जब ये चीज़ में अपने अंदर खुद से धीमे धीमे इंप्रूवमेंट लाएंगे ना, इनिशिएटिव लेंगे ना, इंटरेस्ट आपका बिल्डअप होगा। जब आप अपने इंटरेस्ट में करें, अगर ये सोचेंगे कि उठा के हमको वीडियो बनाना है, ये सोचेंगे वीडियो बनाना है, तो डर जाओगे। जब ये सोचोगे पढ़ने के लिए बुक उठानी है, तो डर जाओगे। उठानी क्यों, क्या चलो पन्ने पलट लेते हैं। सेटअप क्यों क्रिएट करना, मन हो रहा है सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। ये होना चाहिए आपको। तो जब उठाया तो कहोगे यार चलो पढ़ भी लेते हैं। मतलब पहले हमने वो करा जिसमें हमारा इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट जनरेट करा तो एक क्यूरियोसिटी आई, क्या चलो पढ़ ही लेते हैं, उठा लिया है तो पढ़ ही लेते हैं। तो सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करने से आपको डेली ये आएगा कि उठाया मजे के लिए और हमारा काम भी हो गया, उठाया मजे के लिए और हमारा काम भी हो गया। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं तो आपको डेली हैबिट्स जनरेट करनी पड़ेंगे। और हैबिट जनरेट करना क्या है, कॉमन सेंस की तरह रेयर हो गया है। कॉमन सेंस जितना कॉमन नहीं रहा है अब, वैसे हैबिट जनरेट करना भी हो गया है। तो हैबिट जनरेट करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, 1% इंप्रूवमेंट। 1% इंप्रूवमेंट में क्या करना है, 1% इंप्रूवमेंट आपको चीज को बस उठाना है। जो काम है आपका, जो वर्क है, उसको करने के लिए बस एक इनिशिएटिव लेना है कि आओ चलो घूम के आते हैं। ये ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, क्या करते हैं, आओ चलो घूमने चलते हैं, नई नई जगह जाते हैं। तो क्या होता है, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। इंटरेस्ट बिल्डअप होता है तो एक्सप्लोर करने की इच्छा बढ़ती है। आप अपनी बुक उठाएंगे तो इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, धीमे धीमे पन्ने पलटेंगे तो फिर क्या करोगे, आप चलो एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मतलब पढ़ने लगोगे। वीडियो क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो पहले सेटअप लगाओगे, इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। आप क्या एक्सप्लोर करना, चलो हाँ कंटेंट ही क्रिएट कर लेते हैं। तो सब कुछ क्या है, इंटरलिंक्ड हो गई एक दूसरे से और बहुत ही स्मॉल प्रोसेस में हो भी गया। और आपको उसमें दर्द भी नहीं हुआ कि करना है, माइंड में प्रेशर भी नहीं है। सिर्फ ये सोच के अगर काम करोगे कि
कि रोज करना है, तो एक प्रेशर बैठ गया। सिर्फ इतना सोचो क्या कि यार कर लेते हैं, तो प्रेशर नहीं रहेगा। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग भी अपनी हैबिट्स को जनरेट करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि आप लोग को ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और आज में जिए, आज की मजे लें, क्योंकि जर्नी मैटर्स, जर्नी मैटर्स, डेस्टिनेशन डजंट मैटर, जर्नी मैटर। तो जर्नी के मजे लें। जर्नी के मजे जब लेंगे जब इनिशिएटिव लेंगे जर्नी में, जब जर्नी में ही आप क्यूरियोसिटी ढूंढेंगे और जो जर्नी है आपकी लाइफ की उसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप लोग ये सब एक्सप्लोर करेंगे तब आप लोगों को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप अपने गोल्स की तरफ अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और आप अपनी जर्नी के भी मजे लेंगे। और लास्ट बोलना चाहूँगा, थैंक यू।